हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो का टॉपिक है सोनेट। पोइट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट है और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर वो यूपी टीजीटी पीजीटी एनबीएस केवीएस कोई सा भी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सोनेट देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है, कितने प्रकार के सोनेट होते हैं, ये सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। A poem of 14 lines is called sonnet। वह पोएम जिसमें 14 लाइन्स होती हैं उसे बोलते हैं सोनेट। इट्स ओरिजिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। सोनेट वाज ओरिजिनेटेड इन इटली। सोनेट इटली से उत्पन्न हुआ है, यह इसकी उत्पत्ति इटली से हुई है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज इटली, के सोनेट का बर्थ प्लेस इटली है। द क्रेडिट ऑफ इट्स इन्वेंशन गोज टू सिसिलियन पोइट गियाकोमो द लेंटिनी। इटालियन लैंग्वेज मीन्स इसका जो क्रेडिट है वो सिसिलियन पोइट गियाकोमो द लेंटिनी को जाता है, और ये एक सिसिलियन पोइट थे। और व्हाट इज सिसिलियन? इटली देश में सिसिली एक आइलैंड है, द्वीप समूह, वहां के पोइट को बोलते हैं सिसिलियन पोइट। तो वहां के थे ये गियाकोमो द लेंटिनी, और इटालियन लैंग्वेज में था ये। तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट। सोनेट का बर्थ प्लेस क्या है? तो क्या हो जाएगा? इटली। और कितनी लाइन्स होती हैं? 14। किस लैंग्वेज में था? इटालियन लैंग्वेज में। सबसे पहले किसने इसकी ओरिजिन किया था? गियाकोमो द लेंटिनी। तो आगे देखते हैं। द टर्म सोनेट हैज बीन टेकन फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेटो एक इटालियन वर्ड है, इससे लिया गया है सोनेट। इस सोनेटो का मतलब हुआ अ साउंड और अ सॉन्ग, मीन्स ए साउंड और अ सॉन्ग। सोनेटो का मतलब हुआ ए साउंड और अ सॉन्ग। द राइटर्स ऑफ सोनेट इज कॉल्ड सोनेटियर। और वे पोइट या राइटर जो सोनेट लिखते हैं उन्हें बोलते हैं सोनेटियर। तो ये था इसके बारे में थोड़ा। अब देखते हैं सोनेट की फॉर्म के बारे में। पहले ये देखते हैं। अ सोनेट मस्ट बी रिटन इन याम्बिक पेंटामीटर। सोनेट के लिए याम्बिक पेंटामीटर में होना चाहिए। पेंटामीटर, हेक्सामीटर, टेट्रामीटर, ये सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अ सोनेट कैन बी अबाउट एनी सब्जेक्ट। एक सोनेट किसी भी विषय के बारे में हो सकता है। बट दे आर ऑफन अबाउट लव और नेचर। लेकिन प्रायः वे लव और नेचर के बारे में होते हैं। मतलब मोस्टली जो सोनेट होते हैं उनकी थीम होती है लव। शेक्सपियर ने जितने सोनेट लिखे हैं उनकी तो हर सोनेट की थीम लव है। तो इसमें ये क्या बताया गया है कि लव और नेचर ये थीम होती है अधिकतर। अ सोनेट हैज अ प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। और सोनेट में होता क्या है? 14 लाइन्स होती हैं। जो 8 लाइन्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम या क्वेश्चन क्रिएट होता है, और जो लास्ट की लाइन्स होती है उसमें दिया होता है सॉल्यूशन। मतलब एक सोनेट के अंदर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को डिस्कस किया जाता है। अगर प्रॉब्लम है तो लास्ट में उसका सॉल्यूशन दिया होगा, और यदि कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में उसका आंसर दिया होगा। ये था। इसके आगे क्या देखते हैं? ये इसका एक स्ट्रक्चर है। सोनेट 14 लाइन्स होती हैं। शुरू की 8 लाइन्स जो होती हैं उसे बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन्स को सेस्टेट। मतलब 8, 6, 14 लाइन्स होती हैं। एक होता है ऑक्टेव, एक पार्ट होता है सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स, सेस्टेट में 6 लाइन्स। ऑक्टेव में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और सेस्टेट होता है उसमें सॉल्यूशन दिया होता है उसी प्रॉब्लम का। अगर क्वेश्चन पूछा है तो सेस्टेट में उसका आंसर होगा, और यदि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होगा। और जो 8 लाइन्स है इसके 2 पार्ट होते हैं। 4 लाइन्स मतलब 2 क्वार्टरेंस होते हैं 4 लाइन्स के, इन्हें बोलते हैं क्वार्टरेंस। और जो सेस्टेट है इसकी 3 लाइन्स होती हैं,
इसे बोलते हैं टर्जरीमा। जिस स्टेंजा में 3 लाइन्स होती हैं उसे बोलते हैं टर्जरीमा, और जिसमें 4 लाइन्स होती हैं उसे बोलते हैं क्वाट्रेंस। और ये एक बोल्टा होता है इसमें, द टर्न फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड बोल्टा। जब किसी सोनेट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम दी होती है, तो 8 लाइन्स तक तो प्रॉब्लम रहती है, और जैसे ही 9th लाइन में पहुंचते हैं तुरंत उनका टर्न आता है, क्योंकि 8 लाइन के बाद जो नवी लाइन शुरू होती है उसमें दी होता है सोल्यूशन, और जैसे ही प्रॉब्लम से सोल्यूशन वाला टर्न आता है उस टर्न को बोलते हैं बोल्टा। तो ये था 8 लाइन्स, 6 लाइन्स, 8 लाइन्स में 2 क्वाट्रेंस और 6 लाइन में 2 टर्जरीमा। तो ये सब था इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इससे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट देखते हैं। द अर्लीस्ट सोनेट्स वर रिटन बाय द ग्रेट इटालियन पोइट दांते। जो अर्लीस्ट सोनेट्स थे, प्रारंभिक सोनेट लिखे गए थे, वो इटली का जब पोइट था दांते, जिसका जन्म 1265 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1321 में, इसने लिखे थे। एंड पेट्रार्क, और पेट्रार्क ये भी इटालियन पोइट था, इन दोनों ने लिखे थे। पेट्रार्क का जन्म हुआ था 1304 मतलब 1304 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1374 में। मतलब जो अर्लीस्ट सोनेट्स थे ये इटालियन पोइट दांते और पेट्रार्क ने कंपोज किए थे। और सोनेट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अब ये देखते हैं आखिर इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को कैसे आना हुआ, कैसे आए, या कौन लाया। द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट्स अपीयर्ड इन टोटल्स मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जो फर्स्ट इंग्लिश सोनेट्स थे वो टोटल्स की मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इसमें आए थे। ये पब्लिशर का नेम है। इसमें सबसे पहले सोनेट आए थे इंग्लिश में, और ये है क्या, अ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स एंड सोनेट्स। और ये इसमें मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, इसमें था क्या, लिरिक्स और सोनेट थे। मतलब टोटल्स जो है ये एक पब्लिशर का नाम है, और ये टाइटल है मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसके अंदर लिरिक्स और सोनेट दोनों थे। कंपोज्ड बाय, जिसे कंपोज किया था मैनी नोन एंड अननोन पोइट्स ऑफ 16th सेंचुरी। इसे 16वीं शताब्दी के नोन एंड अननोन पोइट ने कंपोज किया था। नोन कुछ जाने पहचाने भी थे जो परिचित हैं, अभी हम जानते हैं उन लोगों को जिनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, लेकिन अननोन वो हैं जिन्होंने अपने लिरिक्स या सोनेट इसमें लिख तो दिए हैं लेकिन हम उन्हें जानते नहीं वो कौन है। तो आगे देखते हैं। अब जो मिसलेनी था इसमें अभी बताया कुछ नोन भी हैं कुछ अननोन भी हैं। तो नोन कौन कौन से हैं, कौन कौन से परिचित हैं उन्हें देखते हैं। 2 वेल नोन पोइट्स हु कंट्रीब्यूटेड देयर सोनेट्स टू दिस मिसलेनी वर सर थॉमस बिट एंड हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सुर्रे। मीन्स जो हेनरी होवार्ड थे इन्हीं को बोलते हैं अर्ल ऑफ सुर्रे। तो 2 जो वेल नोन पोइट्स थे, अच्छी तरह से परिचित कवि थे जिन्होंने इस सोनेट में अपना कंट्रीब्यूट दिया, वो कौन थे मिसलेनी के लिए, सर थॉमस बिट एंड हेनरी होवार्ड। ये थे जिन्होंने इस मिसलेनी में अपने सोनेट्स को दिया, या इन्होंने इसमें सोनेट्स लिखे थे। आफ्टर दिस सोनेट्स वर कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इसके बाद में जो सोनेट्स थे वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, सिडनी के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज किए गए। एंड प्री रैफलिट पोइट्स इन इंग्लिश, और प्री रैफिल पोइट थे। प्री रैफलिट पोइट क्या होते हैं, जो रैफिल थे, रैफिल फ्रांसीसी दार्शनिक, इन सब पहले के पोइट उन्हें बोलते हैं प्री रैफलिट पोइट्स। तो ये था। अब इसका देखते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ सोनेट्स के सोनेट्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सोनेट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में दो तरह के सोनेट्स होते हैं। नंबर 1 द इटालियन सोनेट्स, जिन्हें बोल सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट्स। सेकंड नंबर के द इंग्लिश सोनेट्स, जिन्हें बोल सकते हैं शेक्सपियरन सोनेट्स। तो 2 प्रकार के कौन कौन से, इटालियन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट्स। तो ये थे इनके 2 पार्ट। अब इन दोनों पार्ट को, दोनों भागों को, दोनों प्रकार के सोनेट को डिस्कस करते हैं, इनके बारे में, इन्हें डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इटालियन सोनेट। तो इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट, मीन्स इटालियन सोनेट को बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट। इसे डिस्कस करते हैं। पेट्रार्क रोट दीज सोनेट्स। इन सोनेट्स को पेट्रार्क ने लिखा था
ही वॉज एन इटालियन पोइट, वह एक इटली का पोइट था। ही कंपोज्ड मोर देन 300 सोनेट्स, और उसने 300 से ज्यादा सोनेट्स कंपोज किए हैं। ही एड्रेस्ड हिज सोनेट्स, और पेट्रार्क ने अपने सोनेट्स को एड्रेस किया था अपनी प्रेमिका के लिए जिसका नाम था लौरा। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 मेन पार्ट्स, इसमें 2 मेन पार्ट थे, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। ऑक्टेव जिसमें 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट जिसमें 6 लाइन्स होती हैं, और 8 लाइन्स के 2 पार्ट होते हैं, 2 क्वार्ट्रेंस, और इसके 2 पार्ट्स जिसे बोलते हैं टर्जरीमा कह सकते हैं, टर्जरीमा। तो ये था। इसके बाद ये तो था इटालियन सोनेट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं इसकी राइम स्कीम के बारे में। अब इसकी राइम स्कीम की बात की जाए तो एक तो था ऑक्टेव। तो जो ऑक्टेव है इसकी राइमिंग क्या होती है, ए बी बी ए बी बी। और सेस्टेट मतलब ये 8 लाइन्स हो गई, 2 4 6 8, ये 8 लाइन्स हो गई। और 6 लाइन्स जो रिमेन है सी डी ई। जो 6 लाइन्स हैं या तो इसकी राइम हो सकती है सी डी ई, ये नहीं है तो हो सकती है सी डी सी, ये भी नहीं है तो हो सकती है सी डी ई। ये है इसकी राइम। इसके बाद अब थोड़ा डिस्कस करते हैं मिल्टन के बारे में, क्योंकि मिल्टन ने भी इसी इटालियन पैटर्न को फॉलो किया था। मिल्टोनिक सोनेट्स, द पेट्रार्कन सोनेट्स आर कॉल्ड मिल्टोनिक सोनेट्स। पेट्रार्कन सोनेट्स को ही मिल्टोनिक सोनेट्स कहते हैं, क्योंकि मिल्टन ने पेट्रार्क के स्कीम को फॉलो किया था। मिल्टन रोट हिज सोनेट्स फॉलोइंग पेट्रार्कन राइम स्कीम। मिल्टन ने पेट्रार्कन स्कीम को फॉलो करते हुए अपने सोनेट्स कंपोज किए। ही रोट 24 सोनेट्स, और जॉन मिल्टन ने सभी 24 सोनेट्स कंपोज किए हैं। तो ये था इटालियन सोनेट्स के बारे में। इटालियन सोनेट्स कह सकते हैं, पेट्रार्कन सोनेट्स या मिल्टोनिक सोनेट्स। तो ये इसके बारे में डिस्कस किया। अब नंबर 2 देखते हैं इंग्लिश सोनेट्स। इंग्लिश और शेक्सपियरन सोनेट्स। इंग्लिश सोनेट्स कह सकते हैं, शेक्सपियरन सोनेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश सोनेट्स थे इन्हीं को फॉलो किया था शेक्सपियर ने, तो इनका नाम शेक्सपियरन सोनेट्स भी चलता है। शेक्सपियर वाज एन एलिजाबेथन पोइट। शेक्सपियर एक एलिजाबेथन पोइट थे। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में आ चुका है कि शेक्सपियर वाज, ऑप्शन दे दिए एलिजाबेथन पोइट या रेनेसेंस पोइट या रोमांटिक पोइट, कुछ भी सही। तो इसमें क्या हो जाएगा, शेक्सपियर वाज एन एलिजाबेथन पोइट। द इंग्लिश पोइट्स डिड नॉट कॉपी द पेट्रार्कन पैटर्न। जो इंग्लिश पोइट्स थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे शेक्सपियर, तो जो इंग्लिश पोइट्स थे इन्होंने पेट्रार्कन पैटर्न को फॉलो नहीं किया। दे इंट्रोड्यूस्ड देयर ओन स्कीम, उन्होंने अपनी खुद की स्कीम निकाली। दो रिटेनिंग द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ सनेट एट 14, लेकिन जो सनेट होता है उसमें लाइन्स 14 रखी, लेकिन स्कीम चेंज कर दी। शेक्सपियर अडॉप्टेड द पैटर्न ऑफ थॉमस बाइट एंड अर्लॉफ सूरे। शेक्सपियर ने थॉमस बिट और अर्लॉफ सूरे इनकी स्कीम को फॉलो किया। अब आखिर स्कीम थी क्या, मतलब इनका पैटर्न क्या था, राइम स्कीम क्या थी वो देखते हैं। शेक्सपियरन राइम स्कीम, तो राइम स्कीम क्या थी इनकी, ए बी सी डी ई एफ डबल जी। तो 4 8 12 और 2 14, ये 14 लाइन्स हो गई। ये कॉपलेट है ये। तो इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी, ये भी आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर, या कह सकते हैं व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, कुछ भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद कर लें। अब इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। ये देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। थॉमस बिट ट्रांसलेटेड इटालियन सोनेट्स इनटू इंग्लिश सोनेट्स। थॉमस बिट ने ही इटालियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट में कन्वर्ट किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु ट्रांसलेटेड इटालियन सोनेट्स इनटू इंग्लिश सोनेट्स, तो आंसर हो जाएगा थॉमस बिट। नोट देखते हैं। विलियम शेक्सपियर चेंज्ड इट्स पैटर्न, और विलियम शेक्सपियर ने इसका पैटर्न चेंज किया। ही फॉलोड 3 क्वार्टरेंस, जिसे बोलते हैं 4 गुणा 3 = 12 लाइन्स। मतलब शेक्सपियर ने 3 क्वार्टरेंस फॉलो किए। 3 क्वार्टरेंस चतुर्दशपदीय, जिसमें मतलब 4 स्टेंजा 3 लाइन्स की, तो हो गई 12 लाइन्स। एक हीरोइक कपलेट जिसकी 2 लाइन्स होती हैं। तो लिखा 3 क्वार्टरेंस 12 लाइन्स ही हो गई। इन 12 लाइन्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम या क्वेश्चन। और जो 1 कपलेट, एक कपलेट है जिसकी 2 लाइन्स होती है, इसमें सॉल्यूशन या आंसर दिया होता है। मतलब पहले क्या था
इटालियन पोइट में, इटालियन सोनेट में 8 लाइन्स इसमें दी थी कोई प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दिया था 9th लाइन से स्टार्ट था। इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम होती है 12 लाइन्स तक और लास्ट की 2 लाइन्स है वहीं पर उसका सोल्यूशन दिया होता है। ये शेक्सपियर ने चेंज किया। और एक प्रकार के और सोनेट रह गए स्पेंसर सोनेट, उन्होंने भी यही इसी को फॉलो किया था इंग्लिश सोनेट्स को, लेकिन उन्होंने थोड़ी राइम इसकी चेंज कर दी थी। वो देखते हैं स्पेंसरन वैरायटी या राइम स्कीम। तो एडमंड स्पेंसर फॉलोड, सॉरी दो बार लिख गया, डबल लिख गया, ये शेक्सपियरन पैटर्न विद अ लिटिल चेंजिंग इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। एडमंड स्पेंसर ने शेक्सपियरन पैटर्न को फॉलो किया था, लेकिन जो शुरू के 3 क्वार्टर्स हैं, जो शुरू की 12 लाइन्स हैं, उनमें चेंजिंग कर दी। क्या चेंजिंग की थी? और लास्ट 2 लाइन्स फॉर्म अ कपलेट एज शेक्सपियर। जो लास्ट की 2 लाइन्स थी वो वैसी ही रहने दी जो कि शेक्सपियर की थी। उनकी राइम स्कीम क्या थी? ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, ये थी उनकी। और शेक्सपियर क्या थी? उन्होंने क्या किया था? ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी, और इनकी ए बी सी, सी डी सी डी, ई ई। तो ये था सोनेट्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक टेबल बनाई जाएगी। उस टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कि किसने, मतलब कौन पोइट्स हैं। जैसे मान लीजिए टेबल बना दी तो नेम ऑफ द पोइट लिख दिया, और पोइट का जो पोइट ने सोनेट्स कंपोज किए उसका टाइटल लिख दिया, फिर जिसे एड्रेस की वो लिख दिया, और कौन सी ईयर में पब्लिश हुई वो लिख दिया। तो पूरा टेबल बना दी जाएगी उसकी, वो देखेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।